अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम क्लास, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातब हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट क्विक रिव्यू करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, और कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और कालबों का मक्ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कालब का जो तस्वर है, इंग्लिस्तान के एक मशहूर रियाजीदान हैं आर्थर क्ले, उसने पेश किया। और इसकी कुछ डेफिनेशन अगर हम करें कालब की, इसकी मैट्रिसेस की, तो ये क्या होगी। तो कालब हमने रीड आउट किया है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। जस्ट यहाँ पे क्विक रिव्यू हम करेंगे, जस्ट आपको रियलाइज़ करवाएंगे, याद करवाएंगे थोड़ा सा। तो कालब क्या होता है असल में हमारे पास, ये हकीकी दाद की एक मुस्ततीली बनावट को हम क्या कहते हैं, जो उफ़की और अमूदी कतारों का एक खाका होता है, उसको हम ब्रैकेट से बंद करते हैं, तो उसको हम मक्ता का कालब का नाम देते हैं। अब कालब के अंदर इस तरह से, जैसे ये 1 4 -5 6 7 8, ये हमने एक हकीकी दाद लिए हैं, उनको एक तरतीब से एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कालब बन गया। अब इस कालब की दो तरह से हमने अरेंजमेंट कर रखी है, एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कर रखी है और एक वर्टिकली। ये जो इसकी उफ़की तरतीब है, ये वाली, इसको हम रो बोलेंगे। लेकिन उससे पहले याद रहे कि ये जो सारे अरकान हमने लिखे हैं, ये अरकान अंदराज या इसकी एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाती हैं। अंदराज, अरकान या एलिमेंट, एंट्री, इंग्लिश में जो भी वर्ड यूज़ करना चाहे। तो इसमें जो इसकी उफ़की तरतीब है हमारे पास, ये कतारें होती हैं। तो ये रो 1 है हमारे पास, ये सारी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसी तरह ये सेकंड, ये रो सेकंड। यानी जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, उफ़की तरतीब को हम क्या कहते हैं, कतार कहते हैं। ये हमारे पास कतारें, ये क्या है, ये कतार है, इसको हम एम से लिखा करेंगे। और इस तरह जिसकी अमूदी तरतीब है, इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है, ये इसका कॉलम 1 है। और इस तरह से अगर इस अरेंजमेंट को डिस्कस करें, ये कॉलम 2 है। और ये सारे अरकान F5 और ये वर्टिकली कॉलम 3 है। तो जो अमूदी तरतीब है, अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉलम। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। इनको हम लिखेंगे कॉलम, और इसको आमतौर पे स्मॉल एन से जाहिर करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ कि उसकी हकीकी दाद के एक हमने तरतीब से उसको राइट करके ब्रैकेट में बंद करके काला बनाया, और इसके अंदर जो भी अरकान लिखे वो अरकान ये अंदराज कहलाए, और उनकी जो उफ़की तरतीब है उसको हम कतार बोल रहे हैं, और अमूदी तरतीब को कालम बोल रहे हैं। अब इसके बाद आता है कालब का मरतबा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कालब का मरतबा। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी कालब हो हमारे पास, एम कोई भी इस तरह का जनरली हमने राइट कर रखा है। तो आर्डर कैसे लिखते हैं, किसी भी कालब का मरतबा कैसे निकालते हैं। एम का मतलब है कतारों की तादाद, और बाय लिख के एन कालमों की तादाद। तो कतारों की तादाद काउंट करते हैं, वो लिखते हैं पहले, फिर बाय, फिर कालमों की तादाद वो लिखते हैं। तो मीन्स कि अगर फ़र्ज़ कर लें इसका हम राइट करना चाहें तो 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/2। इस तरह फर्दर जो भी आएगा उसके हम कतारों को काउंट करेंगे, पहले वो राइट कर देंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर कालमों की तादाद को। तो इस तरह से आर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड बात करें इक्वल मैट्रिक्स की, मुसावी कालब। तो मुसावी जैसे वर्ड से आ रहा है, इक्वल मीन्स बराबर। तो इसकी दो कंडीशन है। पहली ये है कि उसका दोनों का मरतबा मीन्स के आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, ए का मरतबा बी का मरतबा बराबर होना चाहिए। और सेकंड ये कि ए का हर जो रुकन है वो बी के हर रुकन से क्या हो, बराबर हो। दोबारा सुन लें, ए का मरतबा बी के मरतबे के बराबर हो, कतारें और कॉलम बराबर होने चाहिए दोनों के। और दूसरी बात यह है कि उनका हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, हर एक आपस में। तो अब देखिए इस एक को, इसके 2 6 4 और 5, तो इसका भी 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है। इसके में कितनी कतार है, 1 2 कतारें 2 कॉलम। पहली बात तो ठीक है। सेकंड वाली क्या है कि इसके 2, ये भी 2 है, ये 6, 2 + 4 ये करेंगे 6 हो जाएगा, 3 + 2 करेंगे 5। तो ये सारे अरकान भी एक जैसे आ रहे हैं और इनका मरतबा भी बराबर है। तो अगर ये बराबर है तो हम इसको यूँ लिखेंगे, ए बराबर है बी, मीन्स के ये इक्वल मैट्रिक्स है। इसके बाद आते हैं रो मैट्रिक्स कालब की टाइप में। अगर बात करें, रो का मतलब है कतार, कतारी कालब। रो मैट्रिक्स मीन्स के कतारी कालब। तो जैसे कतार से समझ आ रहा है कि इसमें सिर्फ क्या होगी, सिंगल कतार होगी। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसको हम क्या बोलते हैं, कतारी कालब बोलते हैं। इसके बाद है कालमी कालब। तो कालमी कालब स्टूडेंट क्या है कि ऐसा दिया गया कालब जिसमें एक ही कालम हो तो उसको कालमी बोल देंगे। जैसे कतारी में एक कतार है, कालमी में सिर्फ एक ही कालम हो। तो मुस्ततीली कालब की बात करें, मुस्ततीली कालब क्या होता है, ऐसा कालब होता है दिया गया
जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर नहीं होती, तो वो मुस्ततीली होते हैं। और जो मुरब्बी कालब होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? मुरब्बी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर होती है, तो ये हमारे मुरब्बी कालब आ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम सिफरी कालब को डिस्कस जी मनफी इसका सिफरी कालब क्या होगा? नल मैट्रिक्स। तो ऐसा दिया गया कोई भी कालब जिसके तमाम अरकान के अंदराज क्या हूँ 0 आ जाए, मीन्स के सिफर आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सिफरी कालब। तो कालब का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स के कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में लिखने को क्या कहते हैं? कतारों को कालमों में बदल देने से जो कालब हासिल होगा वो कालब का ट्रांसपोज कहलाएगा। और इसको ए के ऊपर स्मॉल सा टी लिखेंगे, ये इसका ट्रांसपोज की अलामत है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखें, ए का ट्रांसपोज लिखना चाहते हैं, ये क्या बन जाएगा? ये फर्स्ट जो रो है ए बी, ये हमारा कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो जो ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा? हमारा ट्रांसपोज आएगा। मीन्स के कतार को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा ट्रांसपोज आएगा। अब इसका आता था मनफी कालब। मनफी कालब जो है स्टूडेंट, ये क्या होता है? दिया गया कालब का कोई भी कालब ए है, उसका मनफी कालब तब हासिल होगा जब उसके तमाम अरकान के अंदराज को मैंने से तब्दील कर देंगे, उनकी अलामतें चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर इसका मनफी कालब हमने निकालना है तो हम इसके साथ माइनस लगाएंगे और इसके तमाम अरकान की क्या करेंगे? अलामतें चेंज कर देंगे। जो प्लस में आ रहा है ये माइनस कर देंगे, ये 6 प्लस माइनस कर देंगे, ये माइनस वाला प्लस और ये माइनस कर देंगे। तो मनफी अरकान में क्या करते हैं? मनफी कालब में दिए गए कालब के तमाम अरकान की जो अलामतें हैं वो चेंज कर देते हैं। और इस तरह सिमेट्रिक कालब क्या होता है? तो स्टूडेंट ये जो सिमेट्रिक कालब होता है ये ऐसा कालब है मुरब्बी कालब कि उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा से वही कालब आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये कोई कालब है 0 2 और 0, ये कोई कालब है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका अगर ट्रांसपोज लें तो ये 0 और ये 2 इधर आ जाएगा, 2 और 0। तो ट्रांसपोज और इसमें कोई फ़र्क नहीं, मीन्स कि ए और ए का ट्रांसपोज आपस में क्या आ रहे हैं? ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है? सिमेट्रिक कालब है। और स्टूडेंट अगर इसी तरह से हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो वो दिया गया कालब स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा अगर उसका हम ट्रांसपोज लें और वो मनफी कालब आ जाए, मीन्स कि हमारे पास उसका नेगेटिव कालब आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक एग्जांपल करें इसकी तो ये आ जाएगा ऐसे, ए हमारे पास है 0 है 2 है, माइनस का 2 ले लेते हैं 0, ये कोई कालब है। अब इसका हम ट्रांसपोज लें तो ये बन जाएगा 0 और 2 इधर आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और -2 और 0। तो अब देखें इसका जो कालब है इसका ट्रांसपोज क्या बन चुका है? इसका मनफी कालब बन चुका है, ये -a के बराबर आ रहा है ना कि a के। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि a का ट्रांसपोज अगर माइनस के उसके मनफी कालब के बराबर आ जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे उसको क्या? ये स्क्यू सिमेट्रिक कालब है। अब इसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स में इसके वतरी कालब। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? ये एक मुरब्बी कालब होता है, मीन्स कि उसकी कतारें कॉलम बराबर होनी चाहिए। और सेकंड ये एक उसके वतर के अरकान, ये वतर के होते हैं डायगोनल, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, वतर के अरकान। इनमें से कम अज़ कम एक गैर सिफर होना चाहिए। कम अज़ कम की बात हो रही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम अज़ कम एक गैर सिफर, जैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये सारे अरकान भी हो सकते हैं नॉन ज़ीरो, और सारे में से कम अज़ कम एक जो वो नॉन ज़ीरो इस तरह भी होना चाहिए। बाकी तमाम एंट्रीज ऊपर नीचे क्या होंगी? 0, तो उसको हम बोलेंगे वतरी कालब। मीन्स कि ऐसा दिया गया मुरब्बी कालब जिसके वतर के तमाम अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन ऐसा हो जो गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हो। अब आता है स्केलर कालब। ऐसा दिया गया मुरब्बी कालब स्केलर कालब कहलाएगा जिसमें वतर के तमाम अरकान यकसा हों, मीन्स के जो डायगोनल की एंट्रीज है वो क्या हों? एक जैसी हो। मिसाल के तौर पे जैसे के हमने जनरल लिख रखा है, जैसे हम लिखें यहाँ पे 4 0 0 0 और 4 0 0 0 और 4, मीन्स के वतर के तमाम अरकान यकसा हैं और बाकी तमाम क्या है? सिफर हैं, तो उसका बोल रहे हैं स्केलर कालब। और एक लास्ट इसकी आ रही है प्रॉपर्टी इसकी टाइप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब। तो वाहिद से वाहिद एक, तो आइडेंटिटी मीन्स वाहिद एक आ जाएगा यूनिट, तो ये 1 1 इसके वतर में आएगा। ऐसा दिया गया स्केलर कालब जिसके वतर में क्या हो? 1 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वादानी कालब, सिंपल सा। तो ये वादानी कालब को आमतौर पे आई बड़े से डिनोट किया जाएगा, तो ये हमारा वादानी कालब है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट है स्टूडेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कालबों की जमा और तफरीक। कालबों की जमा और तफरीक में क्या होता है? सबसे पहले हमने देखना है कि जो दिए गए कालब हैं उन दोनों का मरतबा एक जैसा होना चाहिए। ए का मरतबा और बी का मरतबा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, मीन्स के कतारों और कालमों की तादाद बराबर आनी चाहिए। फिर हम उसको ए और बी फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी हमारे पास दो कालब अगर गिवन हो तो उनको हम जमा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ए आ रहा है तो ए राइट करेंगे प्लस बी करेंगे। फिर इसका जमा कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, ये 3 -1 है, जमा -3 -1 4 जमा 5 0 जमा
ये 5 2 जमा 3, इनको प्लस मैंने सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिस तरह करते हैं तो ये 2955 आ जाएगा। और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जस्ट क्या कर देंगे, अलामत लगा देंगे माइनस की, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इन तमाम की अलामतें चेंज करके इसमें ऐड कर देंगे। अब ये एडिशन आ जाएगी और सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट में है काल्बों की ज़रब। काल्बों की ज़रब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, काल्बों की ज़रब। इसमें सबसे पहले जो अहम बात है, इसका जो तरतीब आर्डर है वो बहुत ज़रूरी है। आर्डर में आपने देखना है ए बी, फ़र्ज़ करें कोई भी हम आर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ए को बी से, तो हमने क्या देखना है, ए में कालमों की तादाद को देखना है, वो बराबर होने चाहिए बी में कतारों की तादाद के। ये बात पहले तो हमने चेक करनी है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, बात बराबर है, तो यानी ए में कालमों की तादाद जो पहले आ रहा है उसमें कालमों की तादाद जो बाद में आ रहा है उसमें कतारों की तादाद बराबर है, तो मीन्स कि इसकी ज़रब जो है वो मुमकिन है। फिर बात करते हैं ए बी को ज़रब कैसे करना है। तो आपने ए बी को इस तरह राइट कर लिया और जो फर्स्ट कालम है उसकी कतार को सेकंड के कालम से क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करवाते हैं और मल्टीप्लाई करवा के उसको ऐड करवा देते हैं। इस तरह इस फर्स्ट रो को सेकंड कालम से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करते हैं, मीन्स के फर्स्ट की एक रो लेते हैं और सेकंड की तमाम कालमों से अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा के ऐड करते जाते हैं अलग-अलग कालमों में। फिर सेकंड रो को भी सेम स्टेप से अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा के राइट करते हैं। फिर मल्टीप्लाई सिंपल जिस तरह हम कर रहे होते हैं वही करेंगे और फिर प्लस करने के बाद सिंपल आंसर आ जाता है उसका। तो ये इसका जो ये शॉर्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो में डिटेल में इसको बता रखा है, तो आप वहाँ से भी इसका जो है मज़ीद कंसेप्ट वहाँ से क्लियर करते हैं। तो पहले आप उनको ज़रूर सुने, फिर आपको ये 20 से 15 मिनट में याद होने वाला है। इसके बाद बात करें इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, कालब का मक्ता क्या होता है। तो ये बहुत ही अहम है मक्ता। अगर हमारे पास कोई ए गिवन है तो उसका मक्ता ए डिटर्मिनेंट, या फिर इसको हम यूँ भी राइट करते हैं डी ई टी ऑफ ए, डेट ऑफ ए, मीन्स के डिटर्मिनेंट ऑफ ए शॉर्ट वर्ड में यूँ भी लिखा जाता है। और जिस कालब का लिखना होता है उसको दोनों तरफ लाइनें लगाते हैं, और जैसे ये ए बी सी डी है तो इसका हमने लाइनें लगा दी हैं। फिर क्या करते हैं, कालब के मक्ता में वतर के अरकान को ज़रब देते हैं, ये हमारे वतर के अरकान है और ये गैर वतरी अरकान है। वतरी अरकान का आसर ज़रब लिखते हैं, फिर माइनस गैर वतरी अरकान कर देते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई स्केलर नंबर आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके दो रिजल्ट बनते हैं। अगर हमारे पास मक्ता 0 आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं नादर कालब है, मीन्स के सिंगुलर कालब है। अगर उसका मक्ता 0 नहीं आता तो वो बोलते हैं नॉन सिंगुलर कालब है, गैर नादर कालब बोलते हैं। तो इसके आगे आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है, होल्ड कर रहा होता है, जबकि सिंगुलर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कालबों का ज़रबी मकूस। तो कालबों के ज़रबी मकूस में क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे कोई हमारे पास कालब एम है ए बी सी डी, इसका ज़रबी मकूस इसके ऊपर -1 की अलामत ये है, इसका ज़रबी मकूस की अलामत है। अब ये ज़रबी मकूस किसके बराबर होता है, उस कालब का अर्जेंट लेते हैं और बटे में उसका मक्ता। अब ये अर्जेंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो अर्जेंट क्या होता है, दिए गए कालब के वतर के अरकान को आपस में इंटरचेंज कर दे, मीन्स कि उनकी जगह चेंज कर दे, और गैर वतरी अरकान की अलामतें चेंज करने से जो हासिल होगा वो इसका अर्जेंट कराएगा। तो ये कालब का अर्जेंट आ जाएगा और इसका मक्ता हमने अभी सीखा है, तो मक्ता निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमको अर्जेंट को मक्ता पे दिए हमारा क्या आ जाएगा, इसका ज़रबी माकूस आ जाएगा। अब इसका लास्ट टॉपिक है क्रैमर का कानून और एक है कालबों के माकूस का तरीका। एक्सरसाइज 1.6 को हमने बड़े डिटेल से और इस मेथड को बड़े अच्छे से वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा सारे का सारा, कैसे हम गिवन एक्चुअली जो क्रैमर का कानून और ये कालबों के माकूस का मेथड है, ये दिए गए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्म बना के उसको फर्दर इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए और वाई के लिए मैंने शॉर्टकट जैसे फार्मूला राइट कर दिया है कि क्रैमर का कानून है, वहाँ पे एक्स निकालने के लिए हम ए एक्स का मक्ता उसको डिवाइड करते हैं ए पर, और वाई के लिए हम ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। ये ए और ए एक्स ए वाई जो है ये सारे डिटेल से मैंने बता रखे हैं। एक्सरसाइज 1.6 के जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं ये आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से सुन सकते हैं, आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। और इसी तरह इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मेथड की बात करें तो ये कालबों के माकूस का तरीका है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो दिए गए लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको भी हम सेम वही प्रोसेस के जरिए काला बनाते हैं। फिर फर्दर ये जो फार्मूला आपने बस जस्ट अप्लाई करना होता है, अर्जेंट ऑफ ए लेते हैं और उसको ए का मतलब पे डिवाइड करते हैं और बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो फर्दर जो रिजल्ट आता है इसका सिम्प्लीफिकेशन के बाद वो हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ जाती है। तो आई होप को आपको ये समझ आई होगी। तो अपना आप कमेंट्स बॉक्स में और इसके अलावा राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।